उप निरीक्षक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और राजकीय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी न्याय की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती 2021 के 859 चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और राजकीय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी योग्य और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनका कहना है कि भर्ती को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप और भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरकर ये सफलता पाई है और अब कैबिनेट उप समिति से न्याय की मांग कर रहा है। इनकी अपील है कि 20 मई 2025 को होने वाली बैठक में इस भर्ती को यथावत रखा जाए, माननीय न्यायालय से स्टे हटवाया जाए और जल्द फील्ड पोस्टिंग दी जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर न्यूज़ 21 ने संघ के पदाधिकारियों से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल कुछ बेरोजगार या फिर ज़रूरतमंद छात्रों के साथ में बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि एसओजी जो भर्ती है उसे रद्द कर दिया जाए। आंदोलन वो लगातार अपना जारी रखे हुए हैं। सीएम हाउस तक उन्होंने मार्च भी करा और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सरकार के ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी एक बार आवाज़ ज़रूर उठाई थी, हालांकि अब वो आवाज़ दब चुकी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर सचिन पायलट तक ने एक पैदल मार्च निकाला था, तो एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर कई बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के अंदर या फिर विपक्ष में रहकर आंदोलन कर चुके हैं इस भर्ती को रद्द करने की। लेकिन आज हमारे साथ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं, कह रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ कह रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द ना हो। क्यों रद्द ना हो और क्या इनके पीछे का कारण है, इनसे ही जानेंगे। सर, इतने दिनों से पूरा राजस्थान हनुमान बेनीवाल को देख रहा है, उससे पहले किरोड़ीलाल मीणा जी को देखा था, उससे पहले सचिन पायलट को देखा था, जो बार बार मांग कर रहे थे, कुछ अपनी ही सरकार में रह के और कुछ विपक्ष में रह के, कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। युवाओं के साथ धोखा है, खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात है, तमाम तरीके के चीज़ें उन लोगों ने बोली हैं। उनके साथ में बेरोज़गार छात्रों का एक जत्था भी हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन आप उन सब के विरुद्ध जाकर आप बोल रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द ना हो, क्या कारण है? देखिए, कोई पॉलिटिकल एजेंडा हम लोगों का तो है नहीं। जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने विचारधारा के आधार पर, अपनी पार्टी लाइन के आधार पर और अपने व्यक्तिगत जो उनके आग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनके आधार पर वो लोग कार्य करते हैं। इसलिए मैं उन पर तो कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं समझूंगा। लेकिन एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है, कानून का ये सुस्थापित सिद्धांत है कि चाहे 100 दोषी लोग बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचे। आप जरा उस कैंडिडेट के बारे में सोचकर देखिए, जो कैंडिडेट अपनी पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस परीक्षा में शामिल हुआ और उसने परीक्षा को क्रैक किया, उसके बाद उसने फिजिकल क्रैक किया, दक्षता परीक्षा क्रैक की और उसके बाद अब वो ट्रेनिंग कर कर और पोस्टिंग की लाइन में खड़ा हुआ है। आज इस भर्ती को रद्द कर देने से उस व्यक्ति के जो अधिकार हैं, आप उनकी तरफ सोचकर देखिए। 1.5 और 3 साल से जो व्यक्ति अपनी मेन कंपटीशन एरा से बाहर है, उसको यदि अब आप दोबारा किसी भर्ती में परीक्षा में बैठाएंगे तो वो दोबारा उसको क्रैक नहीं कर पाएगा। तो ये इक्वल और फेयर प्ले ग्राउंड नहीं रहा उसके लिए। तो सरकार चाहे तो सरकार और विज्ञप्ति निकाल दे, लेकिन जो लोग दोष सिद्ध नहीं हुए, जिन लोगों की आपने खूब गहन जांच कर ली, और हम सरकार से कहते हैं इन लोगों को फील्ड में पोस्टिंग दो और उनके बाद इनकी 5 साल तक 10 साल तक जांच करो, 10 साल बाद भी यदि दोषी पाए जाएं तो इनको निकाल दीजिए। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि किसी माफिया की वजह से या किसी जो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उन्होंने पेपर लीक किया और उसकी सज़ा निर्दोष लोग भुगते हैं। आज कर्मचारी महासंघ हमारे उन कर्मचारियों के साथ है और अब ये जितने भी लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, पुलिस लाइन में पोस्टेड हैं, वो भी कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। तो कर्मचारी महासंघ हमेशा अपने कर्मचारियों की संरक्षणीय पहल के लिए आगे रहता है और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि सरकार इस तरह का काम कर नहीं सकती। क्यों कि संवैधानिक जो हर्डल्स हैं ना, वो भी उनके सामने आएंगे, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक आप किसी को संदेह से परे, एक लाइन है इसमें, संदेह से परे दोष सिद्ध नहीं कर देते, तब तक आप उसको पेनलाइज नहीं कर सकते। यही कारण है कि अभी तक अटका हुआ है मामला। बिल्कुल। यदि पहली बात तो 99.99% सरकार इस तरह का कोई फैसला ले नहीं सकती। क्यों कि ये फिर लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ लिटिगेशन बढ़ेगा,
इसमें लिटिगेशन बढ़ेगा, सरकार के हाथ कुछ आना नहीं है। सरकार को ये करना चाहिए कि जितने भी जो लोग हैं जो एसओजी की जांच में क्लियर हैंड पाए गए हैं, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से फील्ड पोस्टिंग दे। साथ में यदि सरकार के पास समय कम रहा हो इनकी जांच करने के लिए, तो आने वाले 5 साल 10 साल तक खूब जांच करें इनकी, और जब कभी दोषी सिद्ध पाए जाएं तब नौकरी से निकाले। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज उन लोगों के सामाजिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न की वजह सरकार बने। आप सोचिए कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग करके और फिर इस भर्ती को रद्द होने के बाद फिर फील्ड में पहुंचेगा, देन लोग बाग उससे क्या सवाल करेंगे? फिर तो गधे घोड़े सब बराबर हो गए। जिन लोगों ने क्राइम किया और जो लोग ईमानदार थे वो बराबर एक तराजू में तोल दिए सरकार ने। तो उन लोगों के आत्मसम्मान, उन लोगों के कौशल और उन लोगों के सामाजिक और मानसिक जो एक तरह से उनका हित हैं, उनका सरकार को संरक्षणीय पहल करनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि सरकार इस तरह का कोई कार्य नहीं करेगी। कर्मचारी महासंघ पुरजोर तरीके से हमारे इन सभी जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं जो अभी लगे हुए हैं लाइंस में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और सरकार से मांग है कि सरकार इस मामले में उचित और शीघ्र निर्णय ले। कैलाश शर्मा, संयुक्त महामंत्री, महासंघ एकीकृत। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सर ने अपना पॉइंट बता दिया, लेकिन जो लोग इस भर्ती को रद्द कराने के लिए, जैसे कि आप सबको पता है, नाम हनुमान बेनीवाल है, छात्र नेता मनोज मीणा है, विधोड़ी हैं, तो ऐसे तमाम लोग जो धरना देकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि इस धरने की वजह से अगर ये ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होती है तो हो सकता है भजनलाल सरकार चली भी जाए, इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का सीधा टकराव आपके साथ में है, सीधी सी बात है। तो ऐसे लोगों का जो टकराव आपके साथ सीधा सीधा है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम लोक सेवक हैं, लोक सेवकों के अभिभावक हैं, और हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना ही हमारी राजनीतिक कोई विचारधारा है, ना ही हम किसी राजनेता के कोई प्रतिस्पर्धी हैं। तो हम तो अपना टकराव किसी से मानते नहीं। अगर वो अपना टकराव हमसे मानते हैं तो उनकी सोच हो सकती है, जिसकी संभावना मुझे तो लगता नहीं बिल्कुल है। दूसरी बात यह है कि ये सब राजनीतिकरण है। राजनीति के लिए किसी भी पक्ष और विपक्ष की जो साथी है, ये उनका नैतिक कर्तव्य बनता है उस सरकार को घेरे। अब उनको एक एजेंडा भी हाथ लगा है, तो अब इसमें वो सरकार को घेरे। कल अगर सरकार, वैसे तो संभावना नहीं है, अगर ये निर्णय कर लेती है कि इस भर्ती को निरस्त कर देती है, तो सरकार के हाथ तो कुछ लगना नहीं, क्योंकि उसमें लीगल लिटिगेशन आएगा और निश्चित रूप से न्यायिक जो निर्णय है वो न्यायिक निर्णय नहीं होगा, तो इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप हो जाएगा। तो सरकार के हाथ तो कुछ लगा नहीं। मगर हाँ, ये कल फिर एक धरना लगा के बैठ जाएंगे कुछ लोग और कह देंगे कि राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है ये लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गई है, और ये जो है ना अपराधियों को पकड़ने में फेल हो गई, इनकी तमाम एजेंसीज फेल हो गई हैं, और लिहाजा ये राजस्थान की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सब राजनीतिक एजेंडे हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी जिस तरह की राजनीतिक इसमें उठापटक राजनीतिक जो दबाव बनाया जा रहा है, ये इस भर्ती के निरस्त होने से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो निरंतर चलते रहेंगे कहीं ना कहीं। तो सरकार को भी पता है इस बात को लेकर के कि सरकार 1.5 साल तक एसओजी को लगाया है, कितनी सारी एजेंसीज हैं उसके अंदर, और उन्होंने पूरी इनका गहन जाँच करी। एक हमारे एसआई की जाँच हुई है, और उसके बाद में सरकार कहती थी है कि हम अपराधियों को पकड़ने में सफल नहीं हुए, तो निश्चित रूप से सरकार की फेल्यूर सामने आएगी और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और अगर ये जो निर्दोष जो साथी है, जिनके ऊपर सरकार कोई दोष ही साबित नहीं कर पाई जांच में अब तक, एक को भी अगर सरकार हटाने का प्रयास करती है, तो निश्चित रूप से सरकार की जो न्यायिक और जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, विश्वसनीयता है, वो कहीं ना कहीं भंग होगी, और अभी भी भंग हो रही है। सरकार इसको लेट कर रही है। मैं राजेंद्र राणा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। मछलियों को तो सरकार ने पकड़ लिया है, बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात सरकार करती है, और क्या आपको लगता है कि आप लोगों की मांग के बीच में जो अड़ंगा जो अगर लगा हुआ है, तो इन मगरमच्छों की वजह से लगा हुआ है? सर, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं जाना नहीं चाहता। अभी आपने कहा कि जो धरने पे बैठे हैं वो सही है, या जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो सही है। एक पक्ष के दोनों पहलू होते हैं। वो भी सही है जो धरना लगा के बैठे हैं। अगर वो धरना नहीं लगाते तो इतने लोग पकड़े नहीं जाते। ये तो पता है, परीक्षा में धांधली हुई थी, उनकी वजह से एसओजी ने कार्रवाई की, तो वो भी सही है। और हम ये कह रहे हैं जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाए,
उनकी नौकरी पे आंच नहीं आए, तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, दोनों पक्ष है, दोनों अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर ऐसे धरने प्रदर्शन नहीं होंगे तो धांधलियां होती चली जाएंगी, तो दोनों अपना पक्ष निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो निर्दोष है उसके लिए, और हमारा राज्य कर्मचारी रहा है वो, और जितने भी एसआई ने ट्रेनिंग कर ली, जिनको एसओजी ने सस्पेंड कर दिया उनको छोड़ दिया, जो ट्रेनिंग कर ली वो राज्य कर्मचारी हो चुका, उनके लिए कोई यूनियन नहीं है, वो वहाँ बैठा हुआ है, उसके लिए कर्मचारी महासंघ आज उनके साथ खड़ा है। कर्मचारियों के साथ तो कर्मचारी महासंघ खड़ा है, लेकिन आज भी हमारे राज्य के अंदर कई ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजीव गांधी युवाओं का, जो 5,500 की संख्या है, उनमें से कई लोग नौकरी छीनने के कारण काल के गास में भी जा चुके हैं क्योंकि वो राज्य कर्मचारी नहीं है। लेकिन क्या आपका संघ ऐसे लोगों को भी मदद आगे आने वाले समय में करेगा, या आपका ऐसा कोई प्लान है? अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ संविदा निविदा और जो नियमित कर्मचारी जो 10 लाख है उनके लिए लड़ता है, समय समय पर उनके लिए लड़ता आया है। हम बात करें पैरा टीचर जो प्रबोधक थे, वो अब बाद में पैरा टीचर थे, प्रबोधक बने, सरकार में आए, उसका भी देन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ रहा है। जब जब ऐसी मांग आई है, राजीव गांधी पैरा टीचर्स के बाद आई, पंचायत सहायक के रूप में आई, अब संविदा का जो इन्होंने एक्ट बनाया है वो भी कर्मचारी महासंघ के तौर पर बनाया है। और कर्मचारी महासंघ की जो पहली डिमांड है संविदा निविदा को नियमितीकरण की मांग है, वो पहली मांग हमारे नियमितीकरण कर्मचारियों की मांग बाद में है, पहली मांग वो है। उसके लिए हमने अभी राज्य सरकार को पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिए हैं, अगली रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। सरकार ज्ञापन के बाद वार्ता की कार्रवाई कर रही है, कुछ फाइलें चल रही है, अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन होगा और जिसमें सरकार को ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और सरकार पे तो प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स होती है। आपने अभी देखा समीक्षा कमेटी एसआई की बनी हुई है, अभी कहा कि एसआई ने उसे रिपोर्ट दे दी, कल जो रिपोर्ट आएगी वो फाइनल रिपोर्ट होगी। इससे पहले की बात करूं, समीक्षा कमेटी महात्मा गांधी विद्यालय के लिए थी, उन्होंने कहा 11 से स्कूल बंद कर दो। जब फाइनल कमेटी आई, प्रेशर बनाया संगठन ने, संघों ने, महासंघ के संबंध संगठनों ने प्रेशर बनाया, तो 3737 स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं। आज आप देख रहे हो कमेटी ने अपना निर्णय ले लिया, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं सरकार ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। कल की कमेटी में आप ये देखोगे कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, ऐसा हम सोचते हैं। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है इस बीजेपी सरकार से कि वो ऐसा नहीं करेगी। न्यायप्रिय सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसा सरकार नहीं करेगी, कोई अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं करेगी। विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश महामंत्री, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत का यही कहना है कि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी जैसा कि इन लोगों की मांग है सरकार से, और कई कानूनी पेचीदगियां भी इन्होंने इसके अंदर गिनाई है कि अगर सरकार मान लीजिए इस निर्णय पर आ भी जाती है तो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया इस भर्ती को वापस से बहाल करने के लिए इसमें लगना पड़ेगा सरकार को, और बहुत लंबा ये पीरियड चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कह रहे हैं, इनका कहना है, जो धरने प्रदर्शन पर भी जो लोग बैठे हैं उनके भी अगेंस्ट ये नहीं है। उनका कहना है कि अगर वो धरना प्रदर्शन नहीं करते तो हो सकता है कि ऐसे लोग जो पकड़े गए हैं वो पकड़ में ही नहीं आते। उनका कहना है उनका एजेंडा अलग है, हमारा एजेंडा अलग है। कुल मिला के इस संघ का यही कहना है कि जो दोषी हैं वो छूटे नहीं, और जो निर्दोष हैं उन्हें किसी प्रकार की सज़ा मिले नहीं, और उन्हें उनकी नौकरी से उन्हीं नौकरी पर उन्हें वापस लगाया जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।